हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट सारंगी बुक हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रीना का दिन। सुने कहानी। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। उस दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उस दिन क्या करती है? रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं रीना की तरह? ये रीना है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। रीना की सहेली का नाम क्या था? दीपा। दोनों एक दूसरे को सुप्रभात कहते हैं और हंसते खेलते स्कूल चली जाती है। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को हम हिंदी में सुप्रभात कहते हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उसकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है। अध्यापिका कहते हैं टीचर को। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। वह क्या करती है? शरारत करती है और खेलती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। क्या आपने भी ये कभी गेम खेला है? इसको आप कमेंट में बता सकते हैं, इसे क्या कहते हैं। फिर वह अपनी आई होप ये गेम सभी ने खेला होगा। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। तो दादी क्या कहकर सुला देती हैं रीना को? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मतलब होता है गुड नाइट और सुप्रभात मतलब होता है गुड मॉर्निंग। तो अब इसकी एक्टिविटी को करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। बातचीत के लिए रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? रीना जब अपनी सुबह सहेली से मिली थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था सुप्रभात, डैट मीन्स गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, रीना की गुड मॉर्निंग लिख देंगे इसमें। सुप्रभात कहा था उसने अपनी सहेली से। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? तो उसकी दादी रीना को उसके सोने से पहले कहती है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट कहकर। गुड नाइट इंग्लिश में बोलेंगे गुड नाइट। शुभ रात्रि को इंग्लिश में गुड नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप कहकर बड़ों का भी वंदन करते हैं? आप क्या कहकर बड़ों का अभिवंदन करते हैं? तो ये आप अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे लोग, जैसे नमस्ते करते हैं। कुछ अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप हेलो भी बोल सकते हैं। आप अपने से बड़ों को आप नमस्ते कर बोलते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं, अतिथि कहते हैं मेहमान को, तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो जब आपके घर पर मेहमान आते हैं तो आप उनका वेलकम बोलकर भी स्वागत कर सकते हैं, या उनका कह सकते हैं कि आपका स्वागत है, या आप सिंपल नमस्ते बोलकर भी उनका स्वागत कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? परिचित जन मतलब जिसको आप जानते हैं। तो आपको अगर आपका फ्रेंड्स मिलते हैं, आपकी उम्र के कोई मिलते हैं, तो आप उसे हेलो बोल सकते हैं। या आपसे कोई बड़ा मिले, आपको कोई अपने से बड़ा मिले, तो आप उसको सिंपल नमस्ते कहकर भी कह सकते हैं, नमस्ते भी कह सकते हैं। अगर फ्रेंड्स है तो हेलो बोल दो, हाय बोल दो। अगर कोई बड़ा है तो आप नमस्ते बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। खोजे और जाने। पता कीजिए कि आपके सहपाठी जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं के घरों पर अभिवंदन कैसे करते हैं। वो क्या बोलते हैं अपने परिचित जनों को, अपने से बड़ों को। ओके, अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। आपको बताना है कि आप मंजन कैसे करते हैं।
दातुन से करते हैं या ब्रश से करते हैं, आप नहाते कैसे हैं, बाल कैसे बनाते हैं, ये आपको बताना है। ओके, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे सोते हैं, ये सब आपको इसमें बताना है। ओके, नेक्स्ट, खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। ये सब आप मिट्टी से बना सकते हैं। अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। ये देखिए, ये बच्चे मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं, चूल्हा थाली बना रहे हैं। आप भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ खेलिए। सबके घर नीचे रेखा खींचकर, नीचे क्या करना है आपको, रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इन पशुओं को उनके घर तक पहुंचाते हैं। उल्लू, चील, ये क्या है, खरगोश, गाय, गिलहरी, और क्या है, और है मछली। तो ये इनको इनके घर तक पहुंचाते हैं। मछली कहाँ रहती है, पानी में। और गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ में ऐसे घर बनाकर रहती है गिलहरी। और गाय रहती है इसके नीचे। गाय, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं और उल्लू भी पेड़ पर रहता है। पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं और उल्लू जो होता है वो पेड़ की टहनियों पर बैठता है रात को। गाय इसके नीचे रहती है और जो खरगोश है वो बिल बनाकर रहता है ज़मीन में, ऐसा घर बना लेता है अपना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमने इसमें मैच कर दिया है। आगे देखते हैं। तो आप अपनी बुक में ऐसे ही मिला लेना इसको। चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है, आपको जो भी अपने घर में अच्छा लगता है और क्यों लगता है, चित्रों की सहायता से बताना है आपको। यहाँ पर आपको चित्र बनाकर बताना है आपको अपने घर में क्या अच्छा लगता है। इन शब्दों को आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। इन शब्दों में से आपको जो भी सही लगता हो आप इसमें ड्रॉ करके बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप ये अपनी बुक में कर लेना। आप छत, घर कुछ भी बना सकते हैं, किचन। सोचिए और बताइए, क्या आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो आप जो जो काम करते हैं उस पर क्या करना है, सही का निशान चिन्ह लगाना है। आप खाना खाते हैं, आप घर की सफाई करते हैं, बुक्स की सफाई करते हैं, मंजन करते हैं या बाल बनाते हैं, तो आपको इसमें लिखना है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। और ऐसे ही सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।